जीत सिंह हत्या मामले में गतिरोध जो है वो अभी भी बरकरार है। मोर्चरी के बाहर परिजनों का धरना जारी है। शव उठने पर सहमति नहीं बन पाई है। डांगरी गांव में सर्व समाज की बड़ी पंचायत भी होगी। पंचायत के बाद यहां पर शव उठाने पर बातचीत होगी। डांगरी में अब लोग जुटने लगे हैं। माहौल वहां पर तनावपूर्ण है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। अलर्ट मोड पर प्रशासन पूरी तरह से है। आपको बता दें कि किसान की हत्या के बाद यहां पर आगजनी हुई थी। कई दुकानों में आग लगाई गई थी, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। और ये तस्वीर देखिए, ये वो किसान है जिसकी हत्या कर दी गई थी। हिरण का शिकार करने से कुछ लोगों को रोका था, जिसके बाद किसान को रात में सोते वक्त उन्होंने हमला किया और जान से मार डाला। जिसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए आपकी, आगजनी की जाती है। जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने आक्रोश में यहां पर कई दुकानों में आग लगाई। तो यहां पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। मृतक के परिजन और समाज के कई लोग मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं। मौके पर एनडीटीवी है, हमारे सहयोगी श्रीकांत वहां पर मौजूद है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। डांगरी के खेसिंग हत्या प्रकरण मामले में गतिरोध दूसरे दिन भी जारी है। आज बड़ी संख्या में मृतक के परिजन और समाज के लोग मृतक के गांव डांगरी में एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन शव उठाने पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। ऐसे में बाड़मेर की मोर्चरी के आगे इनके परिजन जो है अभी तक जमा है। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या मांगे हैं और क्या रणनीति तहत जो है आगामी कदम उठाए जाएंगे। सर, आज बड़ी संख्या में महापंचायत गांव में बुलाई गई है, तो किस रणनीति पे काम हो रहा है, क्या? जो महापंचायत गांव में बुलाएगी वो खेस सिंह, डांगरी निवासी खेस सिंह नाथू सिंह, उनका जो मर्डर हुआ है, कुछ असामाजिक तत्वों ने, धर्मविशेष के लोगों ने उनको रात को अपने बाड़े पे, खेत पे, घर पे सोते हुए रात को नींद में सो रहे थे, उस समय जाके उन्होंने मर्डर किया और बहुत ही निर्दयी तरीके से उनका जो किया है। क्या लगता है 2 दिन हो गए प्रदर्शन करते हुए, यहाँ धरने पर बैठे हुए? तो उसमें अभी कोई ठोस वार्ता नहीं हुई है। पोस्टमार्टम हो गया है, स्वीकृति उसकी। पुलिस ने 3 मुलजिमों को भी डिटेन कर दिया है। फिर भी कुछ लोग हैं इसमें संलिप्त है, जिन्होंने इनके साथ संलिप्तता जिनकी है, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो वो उनको किया जाए, उनके जो पीड़ित परिवार है इसके साथ न्याय हो। और दूसरी बात रही, ये खेस सिंह अकेला परिवार में कमाने वाला सदस्य था। जब इनकी हत्या हो गई तो आगे इनके लिए रोजी रोटी का और नौबत परेशानी आएगी। इसके लिए हम चाहते हैं प्रशासन आर्थिक रूप से कोई इस परिवार की मदद करे और एक बच्चे को संविदा पर कहीं सरकार नौकरी दे। और तीसरी मांग ये है कि खेस सिंह एक पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति था। वन्य जीवों को बचाने के लिए शिकारियों को टोका, शिकारियों से झगड़ा हुआ बोलचाल, उसके कारण ही इनको आज मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस व्यक्ति को एक शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो सरकार की योजना, सरकार के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी जो कर रहे हैं, वन विभाग के कर्मचारी जीवों की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उनको शहीद दर्जा जाता है। तो इनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और गाँव में इनकी एक सरकारी खर्चे पे मूर्ति लगनी चाहिए। ये सब मांगे हमारी है। बिल्कुल, ये परिजन है, इनके जो पुत्र है वो भी हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे। सर, कितना गंभीर मानते हैं? आपके फादर अपने खेत में सो रहे थे, इस दौरान अचानक कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। बिल्कुल, ये उनके पुत्र हैं। आप देखिए कि अभी जो है बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये लगातार बाड़मेर मोर्चरी के आगे जो है धरने पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, परिवार के एक सदस्य को जो है संविदा पर नौकरी दी जाए और साथ ही साथ जो मृतक है खेस सिंह, जो हिरणों के शिकार रोकने पर उनकी हत्या कर दी गई है, तो ऐसे में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनकी मूर्ति लगाई जाए। ऐसे में इन मांगे नहीं मानने तक परिजनों का कहना है कि वे इसी तरह धरने पर डटे रहेंगे। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर।